नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं ए न्यूज यूपी 10 चैनल। तो चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त से जुड़ी हुई खास बड़ी और विशेष खबरों से। कुंदरकी में शासन स्तर से जुड़े आदेश और रोक के बावजूद मुरादाबाद के कुंदरकी क्षेत्र में मिट्टी खनन का धंधा खुलेआम फल फूल रहा है। खनन माफिया बेखौफ होकर ट्रैक्टर, ट्रॉली और डंपरों से मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं और सरकारी राजस्व को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे गोरख धंधे पर किसी भी विभाग की नजर नहीं पड़ रही। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सियासी दबाव और अधिकारियों की मिलीभगत के चलते खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। क्षेत्र में इस समय अवैध खनन का प्रमुख केंद्र बन चुका है। यहाँ दिन रात मिट्टी से भरे ट्रैक्टर, ट्रॉली और डंपर दौड़ते नजर आते हैं, लेकिन ना तो प्रशासनिक अमला इस ओर ध्यान दे रहा है और ना ही जिम्मेदार विभाग कार्रवाई करने को तैयार है। सूत्रों का कहना है कि अवैध खनन का कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हो रहा है। राज्य सरकार ने अवैध खनन पर रोक लगाने को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। साफ निर्देश दिए हैं कि बिना अनुमति के मिट्टी या बालू का खनन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए और वाहनों को भी सीज किया जाए, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट गई है। मुरादाबाद में शासन की सख्ती केवल कागजों पर नजर आ रही है। गांव के लोगों का कहना है खनन माफिया खुलेआम ये कहते फिरते हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उनका दावा है सभी से हमारे हाथ मिले हुए हैं। शायद यही वजह है कि बिना किसी रोक टोक के धड़ल्ले से खनन किया जा रहा है और प्रशासन मुक्त दर्शक बना हुआ है। गांव और क्षेत्र के लोग में इस पूरे मामले में लेकर आक्रोश। उनका कहना है शासन और प्रशासन यदि समय रहते कार्यवाही नहीं करता है तो खनन से न केवल सरकारी खजाने को चूना लगता रहेगा, बल्कि गाँव के रास्ते और जमीन भी बर्बाद होती चली जाएगी। ग्रामीणों का कहना है रात होते ही ट्रैक्टर, ट्रॉली अवैध खनन करने के लिए चलने लगते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। सुबह के समय कुंदरकी इमरतपुर पांड्या रोड पर अवैध खनन करने वाले ट्रैक्टर की रफ्तार तेज है, जिससे एक बड़ा हादसा होने की संभावना बनी रहती है। जसवंत। अच्छा, कौन सा गांव है ये? पंडिया। क्या मामला है? तमाम नाराजगी जो है ट्रैक्टर को लेकर है, किस तरीके के ट्रैक्टर है और क्या लाद कर चलते हैं? नाराजगी यही है, मतलब जो बालक बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं सुबह को, लेडीज़ में गोबर कूड़े का टाइम होता है, उस टाइम पे ये बहुत स्पीड से ट्रैक्टर चलाते हैं लोग। ट्रैक्टर में क्या लाद कर ले जाते हैं? ट्रैक्टर में ये मिट्टी खोदते हैं, मिट्टी खोद के ले जाते हैं। अच्छा, कितने ट्रैक्टर चलते हैं? करीब 14-15 ट्रैक्टर है। तो क्या बच्चे स्कूल जाने में और तमाम महिलाओं का कहना है कि महिला जो है कूड़ा डालने जाती हैं, इस तरह की दिक्कत, तो क्या इस पर कोई कार्रवाई या कोई अधिकारी अभी तक पहुँचे थे यहाँ? हाँ पहुँचे थे सर, मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उन्होंने रेड डाली थी। एक ट्रैक्टर पकड़ा भी था, वो पकड़ने के बाद में थाने में बंद कर दिया, फिर उसके बाद में वो छोड़ दिया गया, फिर दोबारा से फिर खनन चालू। क्या ट्रैक्टर वालों से आपने कभी कहा है कि भैया स्पीड कम कर लो? कई बार कहिए। क्या कहते हैं वो? भैया गांव में तो बाहर से चाहते ले आओ, लेकिन गांव में ट्रियो निकाल ले करो, लेकिन वो कहते हैं भैया पैसा दे रहे हैं हम। तो पैसा किसको देते हैं? थाने में जाता होगा पैसा और कहाँ देते? जी चाचा, क्या कहेंगे? ये मतलब इनसे मना करते हैं तो ये दमनगिरी दिखाते हैं, लोग कहते हैं हम चलाएंगे, हम देते हैं पैसा पुलिस वालों के लिए। अच्छा, हाँ, क्या करा जाए बताओ? तो थाने में जाकर शिकायत की नहीं किया? कई बार शिकायत कर दी, हमें पकड़वा भी दिया, नहीं मानते वो इस समय गुंडागर्दी में तुले हुए हैं। यहाँ पे महिला जो मतलब कूड़ा लेकर जाती हैं तो। अच्छा, महिलाएं कूड़ा लेके जाती हैं, दिक्कत होती है तब भी?